तो आप लोगों को पता है कि हमने कल अम्ल क्षार एवं लवण का पहला टॉपिक आपको सामने हमने प्रस्तुत किया था। उसमें हमने क्या बात किया था, अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इन सारी चीज़ों का हमने विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर लिया है। सूचक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम स्पेशल तौर से लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण अर्थात नमक के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हो तो, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहला पार्ट देख कर आइए, तब इसको पढ़िए, ये ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप पहले से ही देख चुके हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण का ये पार्ट 2 है, उसी अध्याय का है, दूसरा अध्याय नहीं है, उसी अध्याय का है सेकेंड पार्ट। क्योंकि एक पार्ट में थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट बना जाए। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या टॉपिक लिखा है, साधारण नमक से रसायन। जो साधारण नमक का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, जिसे हम खाते हैं। जो नमक हम लोग खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, साधारण नमक कहा जाता है। तो प्रश्न क्या लिखा है, साधारण नमक से रसायन कैसे मिलता है, कितने प्रकार के रसायन मिलते हैं। हमारे जो सिलेबस के अनुसार है मैं उसी को पढ़ाऊंगा, हमारे जो पाठ्यक्रम में है हम उसी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साधारण नमक से 5 प्रकार के रसायन मिलते हैं। सबसे पहला रसायन है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है क्या, NaOH। फिर उसके बाद है दूसरा रसायन है विरंजक चूर्ण, जिसका क्या होता है, जिसका सूत्र होता है क्या, CaOCl2। तीसरा रसायन है बेकिंग सोडा, जिसका अणु सूत्र है NaHCO3। चौथा है धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O। पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। देखो लिखा है CaSO4 × ½ H2O। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जान लीजिए, परीक्षा में बहुत बार आया है, इसको आप लोग जान लीजिए। ये वाला और ये वाला, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, दोहराए गए हैं कई बार, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। वैसे तो पांचों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों ही हैं। ये बात सोच लीजिए कि पेपर में ये दोनों में से एक जरूर आता है। अब चलो हम इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु सूत्र होता है NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र क्या होता है, NaOH। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र NaOH। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में, यानी इसको जलाने के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उष्मा पाने के लिए, जल को स्वच्छ बनाने के लिए भी किया जाता है। पहला ईंधन के रूप में, फिर जल को स्वच्छ बनाने में किया जाता है। इस्पात की सफाई में, यानी कोई बर्तन होता है, जो इस्पात होते हैं, जो कारखानों में बर्तन बनते हैं, किसी भी प्रकार के इस्पात होते हैं, लौह इस्पात, स्टील इस्पात, कोई भी इस्पात हो, यानी जैसे मशीनीकरण जो होता है उसको इस्पात ही कहा जाता है। तो उनकी साफ सफाई में किया जाता है, औषधियों में किया जाता है, दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और साबुन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कागज़ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप बताइएगा कि ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जल की स्वच्छता में करते हैं, और जल को स्वच्छ बनाने में मतलब इस्पात की सफाई में करते हैं, औषधियाँ बनाने में करते हैं, साबुन का निर्माण में करते हैं, और लास्ट क्या है, कागज़ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो बस इतना ही प्रश्न आता है, इसमें से ज़्यादातर ऐसे पूछ लेता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, या फिर पूछ लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है। बातों को समझिएगा, समझ के जब लिखेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है, कैसे बनता है, प्रयोग क्या है। तो विरंजक चूर्ण क्या है, इसका अणु सूत्र जो होता है ये CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का जो अणु सूत्र होता है क्या, CaOCl2, ये होता है क्या, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र। ठीक,
इसका निर्माण कैसे होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। शुष्क बुझे हुए चूने, यानी जो बुझा हुआ चूना होता है, देखिए क्या लिखा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझा चूना को क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। बुझा चूना में जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये शुष्क बुझा चूना का सूत्र है। याद कर लीजिए कि बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इस पर हमने क्या कराया, क्लोरीन से जब क्रिया कराया तो क्या बना, विरंजक चूर्ण बना, प्लस पानी क्या हो गया, अलग हो गया। तो शुष्क बुझे चूने पर जब क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का और जल का निर्माण होता है। पेपर में कई बार पूछता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताइए वहाँ पर लिखना क्या कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे होता है, इसको आप वहाँ पर रख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, प्रयोग क्या है, प्रयोग मतलब यूजेस कहाँ पर करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ क्या है कि वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, जो वस्त्र उद्योग होते हैं जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र की बात कर रहा हूँ, तो उनमें क्या करना है कि विरंजक चूर्ण से उसका कपड़े की रंगाई की जाती है। कागज़ की फैक्ट्रियों में लकड़ी मज्ज के विरंजन में और कागज़ की फैक्ट्रियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है रंगाई करने के लिए। ठीक, उसके बाद पीने के पानी को भी शुद्ध करने के लिए ही विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता हो गया क्या कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, बुझे चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे होता है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन से क्रिया कराया, क्या बना, CaOCl2 प्लस जल बन गया। बातें आपको समझ में आ रही, चलिए ठीक है। उपयोग हमने आपको बताया क्या कि वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए, वस्त्र उद्योग जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, सूती कपड़े जहाँ पर बनाए जाते हैं, उसको रंगाई करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, रंग बिरंगा, ये सफ़ेद है तो सफ़ेद क्यों है, काला, पीला, लाल, गुलाबी, कोई भी रंग जो होता है, तो कपड़ा रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक का प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर कागज़ बनते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, मज्ज के जो कागज़ की लुगदियाँ होती हैं उनको विरंजन करने में किया जाता है इसका प्रयोग। पीने का जो पानी होता है, जो हम पानी पीते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है क्या, विरंजक चूर्ण का प्रयोग। विरंजक चूर्ण के अणुसूत्र, विरंजक चूर्ण का निर्माण, विरंजक चूर्ण के उपयोग। इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा, फिर धोने का सोडा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पढ़ने के बाद आप लोग हेडिंग डालिए बेकिंग सोडा का सूत्र, लिखिए जल्दी। तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए साबुन का निर्माण किया जाता है। तमाम प्रकार के उपयोग हम लोगों को अभी पढ़ना है। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग निर्माण कैसे होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग निर्माण कैसे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा है क्या, बेकिंग सोडा को हम ऐसे कहें, बेकिंग के बजाय आप मेकिंग भी कह सकते हो। मेकिंग सोडा अर्थात कुछ भी खाने का पदार्थ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। खाने की सामग्री को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडा। सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है, या एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं। या एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। देखिए क्या है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र जो होता है NaHCO3। बहुविकल्पी प्रश्नों में कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र बहुविकल्पी प्रश्नों में कई बार पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। उसके बाद निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, देखिए NaCl यानी नमक में नमक प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब तीनों को मिला देते हैं, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड,
नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब तीनों को मिला देते हैं तो नौसादर और बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। याद रख लीजिए, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, नौसादर और क्या बन जाता है, नौसादर और बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग ऐसे पूछता है कि बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग बता सकते हैं कि बेकिंग सोडा को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा को हम खाने के लिए करते हैं, यानी हम खाते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक, दूसरा क्या है, अग्निशामक यंत्रों में यानी आग बुझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा आपकी जल जाए तो आपके रसोई घर में अगर बेकिंग सोडा है तो आप उसको उसमें जले हुए स्थान पर रख दीजिए, बहुत कंफर्ट होगा और जलना बंद हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। उसके बाद इसका उपयोग क्या किया जाता है, खाना बनाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में। इसका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कई बार परीक्षाओं में आया है, ये याद रखना। ये सूत्र आप लोगों को लिख लेना है। क्या लिखना है, एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूँ, NaHCO3, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा है तो खाना खाने के बाद हाथ मुंह धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, कुछ भी जो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा के बजाय धावन सोडा। क्या नाम है इसका, धावन सोडा या फिर धोने का सोडा, जिससे हम लोग कपड़ा धुलते हैं, मुंह धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, शौचालय साफ करते हैं, फर्श धुलते हैं। कोई भी चीज़ धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, धोने का सोडा से निर्मित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा क्या है, धोने का सोडा। देखिए, धोने का सोडा का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोने का सोडा का सूत्र होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोने का सोडा का सूत्र होता है। ये सारे सूत्रों को आप लोग लिख लीजिएगा। ये यहाँ पर इसीलिए हम अभी लिखे हैं कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। निर्माण क्या होता है, जब इसको क्या करते हैं, फिर इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, निर्माण। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम जल से क्रिया कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम, अगर आपसे पूछा जाए कि धोने के सोडा का प्रयोग कैसे होता है, प्रयोग नहीं, निर्माण कैसे होता है, ये तो सूत्र है, धोने के सोडा के सूत्र है। आपसे कहा गया कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो आप कहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को जल से क्रिया कराने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। बेस्ट सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल से क्रिया कराने पर धावन सोडा का निर्माण हो जाता है। एकदम सिंपल, सोडियम बाइकार्बोनेट को जल से क्रिया कराने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योग में। कांच का उद्योग, जहाँ पर कांच की फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग किया जाता है, कागज की फैक्ट्रियों में किया जाता है, साबुन की फैक्ट्रियों में किया जाता है इसका उपयोग। याद रखना, कांच की फैक्ट्री, साबुन की फैक्ट्री और कागज की फैक्ट्री में। घरों की साफ सफाई में किया जाता है, घरों की साफ सफाई करने में किया जाता है धावन सोडा का प्रयोग। कपड़ा धुलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन। ठीक, उसके बाद देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग कैसे होता है। हमने बताया कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। निर्माण कैसे होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब जल से क्रिया कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब जल से क्रिया कराते हैं तो धावन सोडा अर्थात धोने के सोडा का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रयोग हमने बताया कि इसका उपयोग कांच में किया जाता है, साबुन में किया जाता है और कागज उद्योगों में किया जाता है। दूसरा प्रयोग हमने बताया घरों की साफ सफाई में को रखने के लिए किया जाता है। तीसरा हमने बताया कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। उसी तरह आपको लोगों को हमने ये भी बताया क्या कि नमक में पानी और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे तो नौसादर और किसका निर्माण होगा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा का। ठीक, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाले सोडा का। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है,
खाने के रूप में किया जाता है और अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसकी बात करने वाले हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस हेडिंग डालेंगे। ठीक, अब देखिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा या धोने का सोडा हो गया, बचा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब नाम से ही इसके पता चलता है प्लास्टर। प्लास्टर माने फर्श, प्लास्टर माने जो हाथ में देखते हैं हड्डियां टूट जाती तो देखते होंगे आप, बंधा हुआ एक होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, पहले इसको जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अणुसूत्र लिखा है, देख लीजिए, कई बार पेपर में इसका आया है, बहुविकल्पी में ये आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो आप बताएंगे CaSO4 × 1/2H2O। बोला कैसे जाता है? CaSO4 × 1/2H2O। ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। CaSO4 × 1/2H2O, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, अणुसूत्र CaSO4 × 1/2H2O। ठीक, उसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर, जो जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात POP बनाता है। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बनाता है। जब जिप्सम होता है, जो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो इसके अंदर जो जल होता है ना, जल को त्याग देता है, और जल को त्यागने से क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाता है। यहाँ पर नोट रखने वाली चीज़ क्या है, याद रखने वाली, यह जिप्सम का चूर्ण है, यह सफ़ेद चूर्ण होता है। जो जिप्सम होता है ना, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। जो जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये सफ़ेद रंग का चूर्ण अर्थात चूना होता है, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, जिसमें पानी अगर मिला दिया जाए तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। देखिए, जिप्सम ही पहले होता है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, याद रख, पहले सुनिए हमारी बात, जिप्सम था, जिप्सम को हमने क्या किया? गर्म किया। अब जब गर्म किया, कितने टेम्परेचर पर, कितने तापमान पर? 373 केल्विन पर। यहाँ पर लिखा है ना 373 केल्विन पर। और जब 373 केल्विन पर गर्म किया तो जल क्या हो गया? उड़ गया। बचा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा। लेकिन वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से पानी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो फिर से क्या बन जाएगा? जिप्सम ही बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लेना, यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बना देता है। CaSO4 × 1/2H2O प्लस, देखिए यहाँ पर एक संरचना दी गई है, CaSO4 × 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? सूत्र है। CaSO4 × 1/2H2O प्लस 1/2, एक सही 1/2 H2O इक्वल टू CaSO4 × 2H2O। देखिए, ये 1/2H2O था, ये CaSO4 है। कैल्शियम सल्फेट में आधा जल, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2H2O, ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। इसमें हमने क्या मिलाया? पानी मिला दिया। कितना पानी मिलाया? 1.5, आधा पानी था, 1/2 मतलब आधा था, इसमें क्या मिला दिया? 2 1 अन्नम 2 2 1 3, 3/2 अर्थात 3/2 जब मिला दिया कितना बचा? 2 बचा। 4/2 अर्थात 2। ठीक, अगर हम इसको हल करेंगे तो 4/2 2H2O आ जाएगा। CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या मिलाया? एक सही 1/2 जल मिलाया तो क्या बन गया? जिप्सम बन जाता है। इस संरचना को भी आपको क्या कर लेना है? उतार लेना है। जिप्सम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दिए तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया।
उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो हड्डियों को जोड़ने के बाद डॉक्टर इस पर चढ़ा देते हैं प्लास्टर, जिससे क्या होती है हड्डियाँ वहीं पर जगह पर क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक, इसका उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, खिलौने वगैरह बनाने में किया जाता है, मूर्तियाँ वगैरह में किया जाता है। सजावट का सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सजावटी सामान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। चैप्टर हो गया द एंड। चैप्टर क्या हो गया, द एंड। अम्ल क्षार एवं लवण का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ये वाला वीडियो और जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको देखने के बाद आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। अगला वीडियो जो आने वाला है धातु और अधातु, लेकिन तब तक इसको आप लोग एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना। कंप्लीट करने के बाद तब हमें बताना, फिर हम आपको धातु और अधातु चैप्टर शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।